नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। बात करेंगे श्री रेणुका शुगर के बारे में। तो श्री रेणुका शुगर के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं अतुल चतुर्वेदी, उनकी यहाँ पर जी बिज़नेस के साथ एक मीटिंग हुई थी। काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस करी हैं, उन्हीं को आपको बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे कभी भी मिस ना हो। It is a healthy time and sugar seems to be in a sweet spot, अतुल चतुर्वेदी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन श्री रेणुका शुगर। तो उन्होंने कहा है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है और ये हैं श्री अतुल चतुर्वेदी जी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने डिस्कस करी हैं जी बिज़नेस के साथ। तो जो पहला क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने के लिए मिल रहा है कि शुगर सेक्टर, द सेक्टर हैज़ बीन इन ए लाइट फॉर द लास्ट वन एंड हाफ ईयर, इवन द गवर्नमेंट हैज़ फोकस ऑन द इथेनॉल ब्लेंडिंग। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके इन्होंने बात की थी। तो यहाँ पर देखिए, मैं सिर्फ जो की पॉइंट है उन्हीं को डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, जो मेन पॉइंट है वही कवर हो। तो विच इज़ ए ब्रिंग पॉजिटिव इन द सेक्टर। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि शुगर सेक्टर में जो बूस्ट आया था वो क्यों आया था, जब गवर्नमेंट ने कहा था कि इथेनॉल की डिमांड है। तो उसी को लेकर इन्होंने कहा है, एज फॉर अ शुगर सेक्टर इज कंसर्न, द गवर्नमेंट इथेनॉल ट्रस्ट action in the game changing for the sugar sector. The biggest problem for the sugar sector was the crushing was carried for the 5 to 6 months, depend on it's the UP, then 6 month and 5 month for महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो यहाँ पर पहले काफ़ी सारी चीज़ें लग होती थी, लेकिन जब से ये न्यूज़ आई है इथेनॉल की, तब से काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जो इंक्रीज़ है प्रोडक्शन, वो इंक्रीज़ कर दिया है इथेनॉल की। यू आर अ पोजीशन इन ए वेरी गुड प्लेस नाउ, लार्जेस्ट इन द कंट्री। तो इन्होंने कहा कि आपकी जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कम लार्ज सबसे बड़ी है कंट्री में। सो टेल अस अबाउट द ग्रोथ प्लान एंड काइंड ऑफ इंक्रीज यू हैव एक्सपेक्टेशन इन फ्रंट टू टॉप लाइन, बॉटम लाइन, मार्जिन, ओवरऑल प्रोडक्शन अमंग अदर। तो बाकी इन्होंने कहा कि आपकी जो पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो इसको आप कैसे अपने प्लान को जो है वो इंक्रीज़ करने वाले हैं। तो इन्होंने बताया है कि 720 KL की जो प्रोडक्शन थी उसे इंक्रीज़ करके 1400 KL कर दिया गया है वो पर डे, एक दिन की। तो जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन डबल कर दी गई है। और इन्होंने कहा है कि 100% से ज़्यादा की यहाँ पर प्रोडक्शन निकल के आ रही है। साथ ही साथ कंपनी ने जो चेयरमैन उन्होंने बताया कि 45 का जो रेवेन्यू है वो सिर्फ इथेनॉल से आ रहा है। तो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन है कि कंपनी का रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो रहा है, और आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो बूस्ट है वो देखने के लिए मिल जाएगा। As you can forecast a sugar in a demand, which is the participate to meet this demand, and what kind of working capital will be required for how you will be find the plan। तो यहाँ पर कहा है कि आप इस चीज़ को कैसे कोप अप करेंगे। तो उसका यहाँ पर आंसर दिया गया है कि अवर एथेनॉल प्रोडक्शन। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि हमारी जो एथेनॉल की प्रोडक्शन है, जैसा कि ऊपर बताया था कि वो 720 KL पर डे थी, जिसे इंक्रीज़ करके 1400 KL कर दिया गया है। तो डेफिनेटली एक जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, मोर देन 100% is being utilized almost 125, so we are operating at the 90 KL per day, and I feel that our expansion project will be operation from the next September to October। तो इनका जो नेक्स्ट प्लान है वो सितंबर से लेकर अक्टूबर तक इसी साल एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसके बाद स्टॉक में और ज़्यादा तेज़ी आएगी, क्योंकि कंपनी और ज़्यादा इथेनॉल बनाना शुरू कर देगी। तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइन रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि कोविड की वजह से थोड़ी सी हमें यहाँ पर प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन उसे भी ये बहुत जल्दी ओवरकम कर लेंगे। तो आगे पूछा गया है, यू हैव टॉक अबाउट दी मोलाइसिस फॉर द एनहेंस कैपेसिटी, वट इम्पैक्ट इट विल बी हैव ऑन द मार्जिन गोइंग फॉरवर्ड। इन्होंने कहा है कि अगर आप अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेंगे तो मार्जिन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो उसके लिए यहाँ पर बताया गया, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू टॉक अबाउट द काइंड ऑफ मार्जिन। तो अभी के लिए यहाँ पर जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मार्जिन के लिए, क्योंकि ये चीज़ें अभी होनी है, आने वाले कुछ टाइम में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जिसको अगर सम अप करें, कंपनी की अगर प्रोडक्शन इथेनॉल की इंक्रीज़ होगी तो डेफिनेटली कंपनी में जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज़ होगा। बेशक मार्जिन कम भी दिया जाए तब भी यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग एन इम्प्रूवमेंट इन मार्जिन, what could be in the range, what would be in the timeline for its as per the guidelines of SEBI, I could not talk about a late। तो यहाँ पर देखिए, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, लेकिन उसका जवाब इन्होंने दिया कि सेबी की कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिसके चलते ये कुछ चीज़ों को आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकते। तो इन्होंने उसके लिए मना कर दिया, लेकिन फिर भी सम अप करें तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आपको स्टॉक में तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। तो अगर आपके पास श्री रेणुका शुगर के शेयर्स हैं तो होल्ड करके चलिए, लंबे टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट कीजिए। हमारी कोशिश होगी कि आपको एक जेन्युइन एडवाइस देके आपकी हेल्प कर सके।